पार्टी ने जिस तरह से इस देश के गरीब का, दलित का, माइनॉरिटी का, पिछड़ों का जो विश्वास हासिल किया और उस विश्वास के साथ जो उन्होंने बलात्कार किया, एक ताकत कोई है, शक्ति कोई है, पूंजी है, तो इस देश के मेहनत करने वाले लोग हैं और उनके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम किया कि जिस तरह से जनता का विश्वास कांग्रेस को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी हमारे साथ हैं। हम उनसे 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। सर, प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों का दौरा कर रही हैं। एक विचारधारा निकाली गई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या लगता है आगामी चुनाव में ये विचारधारा कितना असर डालने वाली है? नहीं, निश्चित रूप से ताकत जो है, महिलाएं 50% महिलाएं हैं, महिलाओं की अपनी एक ताकत है और उसमें अंदर जो है, महिलाएं कहते हैं ना कि अगर माने कोमल से कोमल हूँ और कठिन से कठिन पत्थर, तो महिलाओं में क्षमता होती है, ये गुण होता है कि अगर वो अपने रूप में सामने आ जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। प्रियंका जी ने जो नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका से यही है कि महिलाओं को माने हीन भावना से देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने जो अंदर छिपी हुई ताकत है, शक्ति, उस शक्ति को पहचान करके परिस्थितियों का मुकाबला करने की ज़रूरत है, ये उनका आशय था। और इसका असर जो है देखने को मिल रहा है कि महिलाएं हमारी बाहर निकल रही हैं, दमदारी के साथ में बाहर आ रही, मैदान में आ रही हैं और जो देश की परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, उनके सामने वो सवाल खड़ा कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, जो सबसे बड़ी मुद्दा है। जी सर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके तहत तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी खुद महिलाओं के बीच जाकर संवाद कर रही हैं, मैराथन का आयोजन हो रहा है, भीड़ देखने बन रही है। इस भीड़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भीड़ क्या कहना चाह रही है? पब्लिक की जो भीड़ है, जो महिलाओं की भीड़ है, वो क्या कहना चाह रही है? वो ये संकेत दे रही है कि जिस तरह से प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस देश के गरीब का, दलित का, माइनॉरिटी का, पिछड़ों का जो विश्वास हासिल किया और उस विश्वास के साथ जो उन्होंने बलात्कार किया, उस विश्वास को जो उन्होंने तोड़ा, उसको कुचला, उसके प्रति अब लोगों की नाराज़गी है। लोग ये समझ गए हैं कि ये वास्तव में इनका तो नाम लेती है और काम पूंजीपतियों के लिए करती है, मजबूत पूंजीपतियों को करने का प्रयास कर रही है। और इसी वजह से वो सारे जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, कानून है, हमारा संविधान है, वो सारे उसको माने बलायता करके जो है वो तानाशाही पूर्ण तरीके से अपनी विचारधारा को इस देश की जनता के ऊपर थोपना चाहती है। ये अब जग जाहिर हो गया। सर, सब कुछ ठीक है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हैं सारी समझ में आती हैं। देखा जाए तो एक लंबा आपका राजनीतिक इतिहास रहा है। अब इस अनुभव को उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उनमें किस तरीके से आप काम करेंगे और कांग्रेस की राह कितनी आसान करने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? जैसे हम लोग तुम्हारे विश्वास माने सिम करते हैं जनतंत्र पर और जनता के विश्वास पर। माने जनता ही चाहे आज़ादी की लड़ाई से इतिहास देख लीजिए। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो कांग्रेस के साथ में कौन खड़ा था? कांग्रेस के साथ में इस देश का बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं थे, देश के बड़े बड़े पूंजीपति नहीं थे, दुनिया की कोई ताकत नहीं थी। अगर दमदारी के साथ खड़ी थी तो इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का अल्पसंख्यक और इस देश के टंटैया भील, बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी खड़े थे, जिन्होंने सीनों पर खोलियाँ खाई और ये देश आज़ाद हुआ। तो हमारी कांग्रेस ने भी पहचाना कि हमारे देश की अगर वास्तविक ताकत कोई है, शक्ति कोई है, पूंजी है, तो इस देश के मेहनत करने वाले लोग हैं और उनके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम किया और उनको मजबूत करने का प्रयास किया। क्योंकि जब गरीब का पसीना बहता है तभी देश की प्रगति और विकास का इतिहास लिखा जाता है। इस आधार पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम किया। ठीक है, परिस्थितियाँ आई और उन परिस्थितियों में धर्मांधता का दिखा करके, अच्छे अच्छे लुभावने नारे दे करके, अच्छे दिन आने का सपना दिखा करके जो है लोगों को विश्वास को प्राप्त किया। लेकिन वो विश्वास, नारा तो होता है कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास जीतने के बाद, सबका साथ हासिल करने के बाद केवल दो के विकास में भारतीय जनता पार्टी उतर आई, अडानी और अंबानी के, और यह जब जाहिर हो चुका है। तो वो विश्वास हमको कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, वही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है।
बिल्कुल सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हो गया। अब देखा जाए तो संगठन स्तर पर 22 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, अगर कोई कमी पाई जा रही है तो उसको किस तरीके से पुनः भरा जा रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप सवाल नहीं है, सवाल है कि जो सच है वो सच दुनिया के सामने लाना, जनता के सामने लाना, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जहाँ तक संगठन का सवाल है, अब संगठन निश्चित रूप से हर परिस्थितियों से भुगत चुका है। अब संगठन मजबूती के साथ ज़मीन से मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे नेताओं का संपर्क और संवाद कॉमन आदमी और सामान्य आदमी के बीच में बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी को हासिल हो रहा है, मिल रहा है। जो प्रियंका जी ने, राहुल जी ने जो राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, उस समय लोगों को हंसी लगता था, लेकिन वो सारे मुद्दे जो है माने सच निकल रहे हैं, साबित हो रहे हैं, ये जग जाहिर हो गया है। तो जो माने प्रियंका जी ने अभियान चलाया है और जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, वो निश्चित रूप से गरीब वर्ग को प्रगति और विकास में जोड़ने की दिशा में एक अनूठी पहल है। सर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 350 का आंकड़ा पार होगा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 401। कांग्रेस की क्या रणनीति, कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह दे, मैं तो इतना ही कहना सकता हूँ कि जिस तरह से जनता का विश्वास कांग्रेस को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सपना देख रही है और जो उन्होंने विश्वास को जिस तरह से लूटा है, निश्चित रूप से उसकी पराजय होगी। बिल्कुल, तो ये थे राजमणि पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास को लूटा है और आने वाले चुनाव में यही विश्वास कांग्रेस के साथ जाएगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रुचंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।